रावण आपका क्या किया? मूली उखाड़ लिया था क्या? कबीरपंथी लोग, पारखी लोगों को मैं देखा है एक तरफा बात करते हुए राम की बड़ाई करेंगे और रावण का निंदा शिकायत करेंगे। ये बातें चल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया रामचरित्र मानस में कि रावण बहुत बड़ा पापी था। आज तक ये समाज नारा लगा रहा है रावण बहुत बड़ा पापी था। देखा किसी ने नहीं, द्वेष है। राम के प्रति सारे लोगों को राग है और रावण के प्रति हर व्यक्ति के हृदय में द्वेष है। इनका हृदय जल रहा है रावण के नाम से। जिसके अंदर में राग और द्वेष बैठा हो वो आदमी मुक्ति पाएगा क्या? वो आदमी मुक्ति पाएगा राग द्वेष वाला? एक दिन भी कोई आदमी, इधर महिलाएं बैठी है इधर पुरुष बैठे हैं, एक दिन भी कोई रावण का नाम लिया है? तो एक आदमी ने कहा रावण बहुत बड़ा पापी था। मैंने कहा आपने देखा था? रावण पापी था आपने देखा? राम बहुत बड़े धर्मी व्यक्ति थे आपने देखा है क्या? कोई है देखने वाला? लिखी हुई बात पर सारे लोग चल रहे। एक आदमी कहा रावण जानकी जी को उठा के ले गया। मैंने पूछा जानकी जी को उठा के ले गया कैसे रखा? प्रतिष्ठा के साथ रखा जानकी जी को। और राम जी ने रावण के बहन के नाक कान दोनों काट लिया। जिसके बहन का नाक कान काटिएगा वो आपको छोड़ देगा क्या? वो छोड़ देगा आपको? बात को जरा समझिए। किसको भजना चाहते हैं, किसको तजना चाहते हैं, यही बात तो चल रही है। पूरे विश्व में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, रामानंदी हो, कबीरपंथी हो, आर्य समाज हो, आनंद मार्ग हो, गायत्री परिवार हो, युग निर्माण मिशन हो, गांधी निर्माण मिशन हो, विवेकानंद मिशन हो, जय गुरुदेव हो, बाल जुगेश्वर हो, सतपाल जी हो, सदा फलदेव जी हो, आसाराम जी हो, रामपाल जी हो, भगवान रजनीश हो, ओम शांति हो, राधा स्वामी हो, आशुतोष जी महाराज हो, या राम रहीम सिंह जी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे संत मत हो, चाहे जय सच्चिदानंद हो, ये सारे लोग की दुकानदारी अपनी अपनी अलग अलग चल रही। अब बोलिए किस पंथ में जाने से आपकी मुक्ति होगी और किसके विचारधारा पर चलने से आपका कल्याण होगा? गुरु लोग बहुत दुकान खोल के बैठा है, दुकान की कमी नहीं है। कबीर पंथ में लोगों ने 12 को दुकान खोल दिया है। कबीर पंथ में कुछ लोग बचन वंश हैं, कुछ लोग वंश गादी के हैं, कुछ लोग भक्ताही शाखा के हैं, कुछ लोग जागू शाखा के हैं, कुछ लोग दरिया शाखा के हैं, कुछ लोग राम कबीर शाखा के हैं, कुछ लोग तत्वाजीवा शाखा के हैं, कुछ लोग गरीब दासी शाखा के हैं, कुछ लोग सुरती गोपाल शाखा के हैं, तो हम लोग पारक शाखा के हैं। भगवान राम जिंदा थे तो रामानंदी पंथ चल रहा था, मर गए तो 4 दल में बट गया। निम्काचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। इस चारों में से किसको भजने वाला मुक्ति पाएगा? किसके जीवन में सुख शांति आएगा? भगवान बुद्ध जिंदा थे तो बौद्ध धर्म था, मर गए तो 2 दल में बट गया, हीनयान और महायान। अब हीनयानी तरेगा कि महायानी तरेगा?
वर्धमान महावीर जिंदा थे तो जैन धर्म, मर गए तो कुछ लोग श्वेतांबर और कुछ लोग दिगंबर। ये क्या खेला चल रहा है? क्या मुक्ति हो रही है? श्रीमद् भागवत कथा कहवा लिए, अच्छा है कहवा लिए, कृष्ण का कथा हो गया, राम का कथा तो नहीं हुआ। राम तो आपसे खुश नहीं हुए, राम आपको मुक्ति नहीं होने देंगे। कृष्ण जी दो चार नदी पार करेंगे, अब पांचवा नदी पर कहीं राम मिल गए तो सारा मिर्गी आपका उतार देगा, आप बैकुंठ जाइएगा सतलोक। आप पक्षपात की बात करने चले हैं, कोई राम के भजे, कोई कृष्ण के भजे, कोई काली के भजे, कोई दुर्गा के भजे, कोई ब्रह्मा के भजे, कोई विष्णु के भजे, कोई महादेव के भजे, कोई किसी को भजे, कोई किसी को भजे। एक पिता के 5 पुत्र हो, अब पिता एक पुत्र को सारा जायदाद रजिस्ट्री कर दे तो बचा हुआ 4 बेटा पिता का आरती उतारेगा क्या, कि थूथना थूर देगा पिता के, छोड़ देगा? तो आप एक का भजन करते हैं, एक इतना देवता में से एक का भजन करते हैं। रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे, राम एक कृष्ण 2 हरे माने महादेव 3। इस 56 करोटी में से 3 गो देवता के नाम आप लेते हैं। अब बच गया सो आपसे खुश रहेगा। हमारे इलाका में समस्तीपुर जिला में एक गांव, उस गांव में जादव लोग थोड़ा ज्यादा है और उस गांव में तंबाकू की खेती होती है, बड़ा महंगा बिकता है, 10-10 हजार के कट्ठा तंबाकू बिकता है। पैसे वाले लोग सब। कट्ठा मतलब कितना किलो? 4.5 डिसमिल, 5 डिसमिल का 1 कट्ठा, 9 डिसमिल के 2 कट्ठा, घटते जाता है। इतना महंगा। सारे यादव लोग कबीर मत से जुड़े हुए, लेकिन दुविधा में रहने वाले, इधर साहेब बंदगी, इधर प्रणाम पंडित जी, दोनों चल रहा था। जो दुविधा में रहेंगे उनके जीवन में कभी सुविधा नहीं आ सकती है, याद कर लीजिए। दुविधा वाले सोच लीजिए, जिसके जीवन में दुविधा है उसके जीवन में सुविधा कभी नहीं है। माह का महीना था, यही तंबाकू कट रहा था और पंडित जी आ गए। जादव लोगों से कहा, जजमान अठजाम बहुत दिन से नहीं हुआ। अठजाम समझते हैं? 24 घंटा होता है, रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे, 24 घंटा। कहा अष्टजाम, उसका नाम है अष्टजाम। जाम माने पहर, 8 पहर। तो यादव लोग कहा फिर क्या हर्जा है, होगा। रसीद छपा के आ गया, बैनर पोस्टर बन गया, खेते खेत चंदा मंगा गया, 1-1.5 लाख रुपया हो गया, अठजाम शुरू हो गया। बीच गांव में 10 घर मुसलमान उस जादवे लोगों से कच्चा तंबाकू खरीद के और उसको बना उना के सुखा के पानी दे के अपना बाजार में बेच के बिजनेस व्यापार करने वाला। उसके पास तंबाकू झांपने के लिए 10-20 गो तिरपाल था। जादव लोग कहा, मौलवी साहब जरा तिरपाल दीजिए। कहा क्या करना है रे, अठजाम में कुछ बिछा देना है लोगों को बैठने के लिए, कुछ खड़ा भी करना है। मौलवी साहब सारा तिरपाल दे दिया। अठजाम शुरू हो गया। जब 2-4 घंटा हुआ, पूरब के दिशा से, पूरब और उत्तर के दिशा से बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगा और मौलवी साहब का 1-2 बीघा तंबाकू कटा हुआ था कच्चा। मौलवी साहब को तो मिर्गी चढ़ने लगा, कहीं तंबाकू भीग गया तो मेरा तो गला कट जाएगा। और तिरपाल दे दिया अठजाम में, अब क्या करे। अपने बेटा को कहा, रे बाबू जाओ तिरपाल में
वहां अठजाम में, और जादव लोगों के पैरों पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, जैसे हो दो चारों को तिरपाल मांग के ले आओ, न तो गला कट जाएगा अगर बारिश हो गई तब। उसका बेटा गया। मौलवी साहब के पिताजी पहले से अठजाम में बैठे हुए थे 5 घंटा से। जब पोता गया, पोता पर नजर पड़ा मौलवी साहब के, तो पोता से पूछा, रे बाबू तू कहां आया है? पोता कहा कि बिजली चमका है, बादल गरजा है और तंबाकू कटा हुआ है, तंबाकू भीग गई है। अब्बा कहा है तिरपाल मांग के लाने के लिए। तो उसका दादा कहा, अभी चले जाओ, हम 5 घंटा से देखा है ये जादव लोग सनका हुआ है, ये पागल है सब। हम 5 घंटा से सुना है ये सब गायले गीत के गावा है, और झाल से झलियावा है, और रह रह को हुमावा है, तब बुझा है प्राण निकल जाए। अभी मंगबही तई मार के खराब कर देगा। कौन भक्ति चल रही है? किसका नाम जाप करना चाहते हैं आप? कबीर साहब कहते हैं, जाप जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सत्य सने ही ना मरे, कहीं कबीर समझाए। किसका नाम जपना चाहते हैं आप? किसका नाम जपने से मुक्ति होने वाली है? अच्छा ये पहले बताइए, नाम रखा कौन? इतनी महिलाएं और पुरुष, सबका नाम किसने रखा? सीता रीता गीता कौन रखा? और जोगिंदर महेंद्र राजेंद्र सुरेंद्र वीरेंद्र नाम किसने रखा? माँ बाप नाना नानी दादा दादी का रखा हुआ एक नाम है इस शरीर का पुकारने के लिए। इस नाम के जाप करने से मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा क्या? स्वर्ग चले जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे। जरा सोचिए, हृदय पर हाथ धर के, कौन सी भक्ति आपकी चल रही है? सारे लोग पक्षपात में लगे हुए हैं। साहब कबीर ने मुसलमानों से कहा, खोजे खोजे अल्लाह के नगरिया, जन्म के फुहरी, जन्म के फुहरी हो, जन्म के फुहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया, जन्म के फुहरी। 5 वक्त नमाज गुजारे, राखे 30 रोजा, 5 वक्त नमाज गुजारे, राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियारिया, जन्म के फुहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई,